अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और ये अब मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। और आज मैं सोच रही थी कि मैं पनीनी की तरह के सैंडविचेस बनाऊंगी अपने लिए। और उसके लिए जो है वो मैंने नॉर्मल ब्रेड ली है, थोड़ी सी इसकी शेप डी शेप्ड है। आई डोंट नो क्यों इस तरह है, लेकिन बस ये कि ब्रेड थी और उसमें जो है मैंने सॉसेजेस डाले और थोड़ी सी चीज़ डाली। मोज़रेला चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, तो चीज़ डाली और सॉसेजेस डाले। और इसके अलावा जो है ना मेरे पास, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए भी बनाने थे तो उसको बिल्कुल भी शिमला मिर्च अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्चें नहीं डाली, लेकिन मैंने अपने लिए जो है ना वो शिमला मिर्च जो है वो काट के थोड़ी डाली। क्योंकि आपको मैंने पहले ही भी बताया था कि मैं शिमला मिर्च जो है वो फ्रीज कर देती हूँ, तो ये फ्रोज़न शिमला मिर्च है और ये इतनी हैंडी रहती है। आप वैसे फ्रिज में रखेंगे तो हार्डली हफ्ते बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह रखेंगे तो शिमला मिर्च जो है वो काफ़ी दिन चलती है। तो दोनों स्लाइसेस के ऊपर मैं जो हूँ ना ये लगा के अपना मयूनीज़ लगा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी स्प्रेड हो आप उसके ऊपर लगा लें। अब मेरे पास क्योंकि और वेजिटेबल्स थी नहीं, और आपको पता है कि मैं पैकिंग के प्रोसेस चल रहा है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सब्जियां वगैरह और कोई भी ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा ला नहीं रही। तो ये जो है ये मेरा ग्रिलर है, इसमें मैं मोस्टली चीज़ें ग्रिल करती हूँ। तो ये है कि मैं इसके ऊपर बनाने लगी हूँ अपने लिए ये ग्रिल करके। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा इस पर कलर आता है। और ये सैंडविचेस जो हैं वो पनीनी रेडी हो जाते हैं और बड़े मज़े के होते हैं ये सैंडविचेस। और क्योंकि टोस्टेड होते हैं, नॉर्मल सैंडविच मेकर वाले से बहुत बहुत अच्छे होते हैं, इसकी लुक बड़ी प्यारी होती है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी रेसिपीज़ बताऊंगी पनीनी की, जो कि मैं बनाती रही हूँ, कि किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये ग्रिलर है तो इट्स द बेस्ट थिंग जिस पे आप चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जो है पनीनी मैंने बना ली और अब इसको मैं काट रही हूँ। इसका हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें अपनी पसंद की सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जितनी भी आपको पसंद है, और बस उसको ग्रिल कर दें, वो मेल्ट हो जाती है चीज़ और ये स्टिक कर जाता है। और ऊपर से जो ब्रेड होती है वो टोस्टेड होती है, और साथ में आप इसके फ्राइज़ रखें फॉर टी, शाम की इवनिंग टी के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन मेक फॉर योर किड्स। और अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं या आपने कोई नया मेन्यू अपने मेहमानों के लिए देना है, तो पनीनी जो है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एक चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही थी कि हाँ आई नो, मुझे किसी ने कहा था कि आप इतनी ज़्यादा जो है किचन के गैजेट्स या मशीन्स आप रखती हैं तो ये तो संभालना भी बड़ा मुश्किल है, इसके लिए जगह भी बड़ी चाहिए होती है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इसके लिए जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसको संभालना भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप परमानेंटली यू आर लिविंग इन वन हाउस तो आप अपने लिए जगह बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी लाइफ आसान करती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप अपने बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड दे सकते हैं इनके ज़रिए। मीन्स अब एक ही तरह का ऑमलेट होगा, लेकिन अगर आप उस ऑमलेट को मफ़न मेकर में बना लेंगे या उस ऑमलेट को नॉर्मली वॉफल मेकर में बना लेंगे तो वो उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। मुझे वैरायटी अच्छी लगती है, डिफरेंट शेप्स अच्छी लगती हैं, तो मैं तो आई रियली रियली लव गैजेट्स एंड मशीन्स जो कि किचन की होती है, जो कि आपकी ज़िंदगी आसान बनाती है। तो ये जो है वो मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और अम्मी मेरे साथ बैठी थी क्योंकि मैंने अम्मी के लिए भी बेटे के लिए बनाए थे। मैंने और एक्स्ट्रा बनाए थे लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतने ज़्यादा तो मैं खा नहीं सकती। तो मैं एक्चुअली नाश्ता बनाती हूँ तो मैं सबके लिए बना रही थी। अपना नाश्ता मैं आप लोग को शो करती हूँ, सबका तो मैं नहीं कर सकती। खैर, तो ये नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद आज मेरे इतने काम है कि अब मुझे जाना है सिटी, और मुझे वहाँ से पैकिंग का मटेरियल मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, मुझे वो जाके लेना था। और इतनी गर्मी थी, बिलीव मी, इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी सख्त धूप है कि जब मैं घर आई तो मेरा अक्यूट पेन थी, मुझे सर में शदीद किस्म का दर्द था, और बिलीव मी मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन आई हैड टू पैक। खैर मैं पैकिंग करवाती हूँ, मैं बैठी होती हूँ, लेकिन सुपरविजन मेरा काम होता है, और उसमें भी आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो क्योंकि अगर आप सुपरवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें टूट जाती हैं। दूसरे जगह जब आप जाते हो तो जब चीज़ें निकलती हैं टूटी हुई होती हैं, तो आपको अपने घर का खुद देखना होता है।
खैर ये कारपेट है जो कि मेरा ड्राइंग रूम में बिछा हुआ है, और एज़ यू ऑल नो कोयटा इज़ फेमस फॉर इट्स कारपेट्स। तो ये वाला कारपेट मेरा क्योंकि बिल्कुल नया था, इसको कुछ भी नहीं करना था, मुझे था कि मैं इसे रोल कर दूं, क्योंकि मैं इसी रूम में बैठी हुई अपनी पैकिंग कर रही थी। तो ये कारपेट फिर जब आप उसके ऊपर चल रहे होते हो, आ रहे होते हो, जा रहे होते हो, पैकिंग कर रहे होते हो, तो सामान पड़ा होता है, तो वो ऐसे गंदा लुक, रफ लुक देता है। तो ये वो सारे मेरे कुशन्स हैं जो कि ये खादी के कुशन्स हैं, और मुझे था ये कुशन, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पैकिंग करती हूँ तो मैं कुशन कवर्स हटा देती हूँ और उनको एक जगह पे अलग से पैक करती हूँ। बाकी जो है उनकी जो फिलिंग होती है उनको मैं अपने सोफ़ों के साथ पैक कर देती हूँ। तो ये मेरे ड्राइंग रूम के जो कुशन्स हैं ये मैंने खादी से लिए थे, मोस्टली मेरी कुशन्स खादी के। तो वो जो है अब मैं पैक करने पे लगी हुई हूँ, और इनको मैं लेके तो एक शॉपर में डाल के तो मैं इन सोफ़ों के बीच में ही रख दूँगी। और अब मैं करने लगी हूँ पैक अपने किचन के गैजेट्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक मेरे किचन में जो चीज़ें मैंने काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं की, तो खैर पैक ही पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं डिनर्स पे और पार्टीज़ पे और इस तरह में मैं निकाल के उनको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो मुझे था आज मैं वो सारी चीज़ें बंद कर देती हूँ। तो आपको नज़र आ रही होंगी कि वो उसमें है, चॉकलेट फाउंटेन भी है, मेरा टोस्टर भी है, और पास्ता मेकर भी है, और मेरा ग्रिलर भी था, मुझे था ये भी पैक कर देती हूँ। मेरा कॉफ़ी मेकर था, जूसर्स थे, मेरा एयर फ्रायर था, मुझे था मैं सारी चीज़ें पैक करती हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे पैक करती हूँ, क्योंकि इनके जो है ना वो काफ़ियों के बॉक्सेस जो होते हैं वो या तो फट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी शिफ्टिंग्स होती हैं, उस तरह पड़े पड़े भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप पैक नहीं कर पाते। अब जिनकी चीज़ों के जो बॉक्सेस थे वो बिल्कुल ठीक थे, उनको तो चलो मैंने उनको पैक उन्हीं के बॉक्सेस में कर दिया। लेकिन जिनकी जो है वो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल जो है वो ख़राब हो गया था, तो फिर मुझे था कि मैं इनको प्रॉपर्ली ऐसा पैक करूं, क्योंकि देखिए ऐसे गैजेट्स हैं जिनको आप जब पैक करते हैं तो आगे आपको वो सही मिलने चाहिए। दैट व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें ठीक ठाक होनी चाहिए। तो उनको पैक करना जो है ना, उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं बबल रैप और प्लास्टिक की टेप से उनको पैक करती हूँ। ये जो बबल रैप होते हैं ये पहले नहीं मिलते थे, ये अभी यानी कि मैं आज शुक्र अदा कर रही हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं, और ये मुझे प्लास्टिक की शॉप पे मिले हैं, और ये रोल था पूरा, और ये 50 रुपीज़ पर यार्ड था, और ये इतना हैंडी था, और इससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैंने जब इसको पैक करने लगी हूँ तो मेरी जो है ना आपको तसल्ली हो जाती है कि आपकी चीज़ जो है ना वो बबल रैप में, और बबल रैप से आपकी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कोई भी गैजेट हो, या चाहे घर की कोई भी चीज़ आप पैक करें, उससे आपको ये तसल्ली रहती है, एक तो इस पर ज़ोर नहीं आता, दूसरा ये है कि इस पे जो है ना स्क्रैच नहीं आती चीज़ों पे, और आपकी चीज़ महफूज हो जाती है। तो बबल रैप जो है वो अब भी मिल रहा है, पहले इससे पहले मुझे कहीं नहीं नज़र आया। तो अब ये मैंने बबल रैप करके, तो आप देख सकते हैं साइड पे जैसे गिफ्ट रैप करते हैं उस तरह से मैं अपने सारे गैजेट्स, जो कि बहुत मीन्स वरना वैसे तो मैंने बॉक्सेस में किए जिनके बॉक्सेस नहीं थे,
उनको मैंने जो है ना बबल रैप करना शुरू किया ताकि मेरी गैजेट्स जो हैं वो मज़बूत रहें और सही रहें और स्क्रैच ना आए, और आगे स्टेशंस पे जब मैं यूज़ करूँगी तो वो बिल्कुल ठीक रहे। तो दिस इज़ समथिंग लाइक मैं था कि मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों को बबल रैप मिलता है तो दैट इज़ बेस्ट फॉर योर पैकिंग में ये चीज़ बेस्ट होती है। अगर आप मूवर्स, सीरियसली जब मूवर्स को आप बुलाते हैं ना, जो कि आजकल ये एक शहर से दूसरे शहर, इवन इंटरसिटीज़ भी आपको पैकिंग करते हैं, वो सारे ही बबल रैप यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, और बट वो आपसे बहुत पैसे चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जितनी आपकी कॉस्ट हो रही होती है उससे ट्रिपल चार्ज करते हैं। तो ये तो बड़े आराम से 50 रुपीज़ का यार्ड मिल रहा था, और ये इतना ज़्यादा था, मैं तकरीबन 9-10 मीटर या 9 मीटर लेकर आई थी। और ये तो अभी बस इसने ये यानी कि जितनी भी मेरी चीज़ें थी उसको रैप किया। उसके अलावा भी अभी बहुत पड़ा हुआ है जो कि मैं कल परसों जब और चीज़ें पैक करूँगी तो उसमें मेरे बहुत काम आएगा। और मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अपना लाउंज का जो है वो फर्नीचर आई एम गोइंग टू सेल आउट, तो वो मैंने वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वो भी चला जाएगा, डिस्पोज मतलब सेल आउट करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना सामान मैं लेकर जाना नहीं चाहती। और क्योंकि आगे जो है वो बहुत अच्छा फर्नीचर मुझे मिल जाएगा, तो मैं अपना ड्राइंग रूम का सामान सारा लाउंज में कर लूँगी, एंड देन लाउंज के लिए सॉरी ड्राइंग रूम को लाउंज में कर लूँगी, एंड आई विल बाय अ न्यू फर्नीचर फॉर माय ड्राइंग रूम। तो ये मेरा प्लान था, इसलिए मैं लाउंज को पैक नहीं करने वाली, वो मैं वैसे ही जिसको देना है, जिन्होंने लेना है वो मुझसे ले लेंगे। तो ये जो है वो इंडक्शन वाला जो है आप कह सकते हैं, इट्स चूल्हा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कुकर टाइप क्या है, आई डोंट नो, इंडक्शन चूल्हा जो जैसे बोलते हैं, ये वो है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने ले तो लिया था, बट इसके ऊपर कुछ ही पैन काम करते हैं और मोस्ट सारे पैन्स काम नहीं करते। जितने भी मेरे नॉन स्टिक के पैन हैं वो इस पर काम नहीं करते। तो मैंने लिया था और फिर मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। इस पर सिर्फ एक तवा मेरा चलता है और चाय की पतीली चलती है। लेकिन ये इट्स हैंडी कि अगर कभी आपकी गैस ना आ रही हो तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा देता है। तो ये एयर फ्रायर जो है ये मैं पैक कर रही हूँ, तो इसको जो है क्योंकि बहुत बड़ा था और इसकी विड्थ जो थी वो बहुत कम थी, तो ये जो बबल रैप है तो उसको मैं फिर अब इस तरह ऊपर एक पीस लगा के तो इसको अच्छी तरह से रैप कर दूंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से इनको बॉक्स, ये देखिए बड़े बड़े कार्टन के बॉक्सेस हैं, इसके अंदर मैं ये रैप कर करके तो रख रही हूँ। बीच में मैं एक गत्ते का पीस लगा रही हूँ और इसके अंदर मेरा ये पूरा सामान रैप होना शुरू हो गया और सारा सामान इसमें आ जाएगा और महफूज हो गया। और अब इसके बाद फिर मैं इनको बड़ी बड़ी जो मेरी वुड की बॉक्सेस हैं उसके अंदर डाल दूँगी, तो ये चीज़ें बड़े ही सही तरीके से दूसरे शहर तक पहुँच जाएंगी। ये टिप्स आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो अगर इस तरह मूव बहुत करते हैं उनके लिए जो है ना ये बड़ी हैंडी टिप्स हैं, जो कि नई स्टार्ट करें लाइफ या जिन्होंने मूव करना है दूसरे सिटी, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है अगर उन्हें इस तरह की टिप्स चाहिए। बिकॉज मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम का काम होता है। तो खैर ये आज सारा दिन मैं पैकिंग करती रही। सीरियसली इसमें इतना टाइम लगता है कि मैं बता नहीं सकती, और मैं इतनी थक जाती हूँ। और आजकल मेरा बीपी इतना लो हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई मेरा बीपी 90-40 तक चला जाता है। शायद ये बहुत सीरियस बहुत थकाने वाला काम है और बहुत टेंशन वाला काम है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पैकिंग के टिप्स अच्छे लगे होंगे। आगे भी मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी क्योंकि आगे मेरी बहुत सी पैकिंग करनी है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू टुमारो। टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखना।